आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। अगर शादी के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है तो उसे खुश होना चाहिए, अपनी शौहर की सक्सेस पर फख्र होना चाहिए, लेकिन वो अपने वालिद और अपने बैकग्राउंड का हर वक्त डंडोरा पिटती रहती है। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भुला दो। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। आपको जाना है आप चली जाएं, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। जब तक तुम इस छत के नीचे हो मेरी जिम्मेदारी, चाहे मुझे घसीट के ले जाना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अनजान लग रही हो तुम मुझसे। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोल सकती हो तो ना जाने किन किन बातों पे। तो क्या पूरी बात कंप्लीट कीजिए। मम्मा, आप रो रही हैं? नहीं बेटा। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मेरी गलती है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। मुझे आपका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप मेरा प्रिय बच्चा हो ना। I'm really sorry. कोई बात नहीं। आराम करो। शाबाश। अच्छा ये बताएं कैसी हैं आप? कैसे हो सकती हूँ? बैठे बिठाए इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। पुप्पो, हिरा इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मेरा बेचारा बच्चा, इतनी बुरी चोट आई उसे। लाख दफे उसे मना किया मैंने कि अनस को वहां ना लेके जाया करे, सुनती ही नहीं है। वहां माँ बेटी जाकर अपनी बातों में लग जाते हैं। बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बच्चा सड़क पे निकल गया तब भी किसी को पता नहीं चला। आपको क्या पता पुप्पो, आजकल तो महफिलें जमती हैं उनके मैके में। क्या मतलब? अब खाला और भांजे से इतनी दोस्ती हो गई है कि बस एक दूसरे का दिल ही नहीं भरता। वैसे बुब्बो, हिरा की तो कभी किसी से इतनी दोस्ती नहीं हुई, लेकिन वो सुफियान के इतने क्लोज क्यों है? कजन है, बचपन से जानते एक दूसरे को। हाँ वो तो सही है, लेकिन मंगेतर भी तो रह चुका है ना। अब आपको नहीं पता? सॉरी, शायद मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। उस लड़के से हिरा की मंगनी हुई थी? जी पुप्पो, बात तो चल रही थी, लेकिन फिर हिरा की जिंदगी में उमर आ गया। अब कहाँ सुफियान और कहाँ उमर, शादी तो उसने उमर से ही करनी थी ना। वैसे पुप्पो एक बात बोलूं, ऐसी लड़कियों की आदतें नहीं बदलती। आप जरा ख्याल रखिएगा। उमर कितना भोला है ना, आप तो जानती हैं। अब पता नहीं पुप्पो मैं किन बातों में लग गई हूँ। अनस से मिलने आई थी। अच्छा मैं अनस से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ उमर अनस को? मुझे जो ही पता चला मैं मिलने चली आई। नहीं, अब सब ठीक है।
उमर, मुझे पुप्पो से पता चला है वो रोड पर खेल रहा था। कम ऑन, ऐसे बच्चे को कौन रोड पे खेलने की इजाजत देता है? सो थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, अब सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। तुमने कुछ खाया? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम सुफियान से पहले मिली हुई हो ना? हाँ, तुम्हें बताया तो था। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हीरा के साथ ही मिली थी। जैसे वो मुझे लगा मैंने तुम्हें वैसे बता दिया था। अभी तुम्हें हीरा और सुफियान को इकट्ठे देखकर कैसा लगा? मेरा मतलब, हीरा ने मुझे हमेशा यही कहा है कि उसको उसकी खाला और सुफियान बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही वो उनसे मिलना चाहती है। और आज अचानक। उमर, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बहुत ही फ्रेंडली लग रहे थे। अगर सोचो तो हीरा सुफियान से मेरे साथ मिली थी, इसी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। अपने पुराने मंगेतर के साथ ससुराल वालों के सामने मिलना उसे अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन दोनों अकेले में काफी खुश नजर आ रहे थे। उमर, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अनस अंदर है, अगर तुम मिलना चाहो तो। उमर, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हारा हमेशा भला चाहा, इसलिए अगर कोई भी बात हो तुम मुझसे कर सकते हो। थैंक यू। अरे बेटा क्या हुआ? वो फोन ही उठा रही खाला। उफ अल्लाह, या अल्लाह रहम करे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। क्यों परेशान हो रही हैं खाला? परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अनस बिल्कुल ठीक है, जरा सी चोट आई है उसे। जहाँ तक हिरा की बात है तो घर जाके मसरूफ होगी। दैट्स इट। अरे ऐसी क्या मसरूफियत, कम से कम एक फोन कर देती, मुझे तसल्ली तो हो जाती। आप लैंडलाइन पे फोन कर लें। नहीं बेटा, अगर आज तक उसने फोन नहीं किया ना तो मैं खुद कर लूंगी। अच्छा हाँ, तुम्हें अगर करे ना फोन मुझे जरूर बता देना। जी जी बता दूंगा, लेकिन आप रिलैक्स करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी वाली बात है। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ बच्चे के लिए। हेलो हिरा, यार मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, किधर थी तुम? अनस कैसा है? खाला इतनी परेशान हो रही थी। हेलो हेलो
सुफियान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। शायद मैंने गलत फैसला कर लिया, इसलिए मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सही वक्त आने पर बताऊंगी, मेरा इंतजार करना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हीरा। मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा चैन, मेरा सुकून सब छीन लिया, और खुद सुकून की नींद सो रही हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगी, जैसे तुमने मेरी की थी। जो मेरी जिंदगी होनी चाहिए थी उसे मैं हासिल करके ही दम लूंगी। बेटा, आपने मेरा फोन देखा है? नहीं, नहीं तो। कहाँ चला गया? पक्की बात है आपने कोई गेम वेम खेलने के लिए नहीं उठाया? जी मम्मा, मैंने तो नहीं उठाया। आप उस पर फोन करके देखें, मिल जाएगा। किया है लेकिन बंद आ रहा है। चलो बाद में देख लूंगी। आपकी दवाई का टाइम हो गया, आपके लिए मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। बेटा ठीक हो गया, लेकिन आगे भी तो ठीक रहना है ना। चलो शाबाश। ठीक है, मैं सबको मार दूंगा। मारिया, प्लीज कम इन। थैंक यू। वो कल हीरा का फोन बाय मिस्टेक मैं अपने साथ ले गई। हीरा का फोन? हाँ, कल पुप्पो के साथ बातों में मैं इतनी मसरूफ थी कि मुझे पता ही नहीं चला हीरा का फोन अपने साथ ले गई। ठीक है, मैं हीरा को दे दूंगा। वैसे हीरा का फोन काफी बजता है। देख लेना कोई इम्पोर्टेंट कॉल मिस ना हो गई हो। थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हीरा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान थी तुम्हारे लिए। सुफियान और तुम्हारी खाला भी बार बार तुम्हें फोन कर रहे हैं। नहीं पता नहीं फोन कहाँ चला गया मेरा, एकदम से गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। अनस के साथ कल बिजी थी, समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं कहाँ ढूंढूं। अम्मी के फोन से कर रही हूँ अभी। कैसा है वो? ठीक है। और उमर, वो नाराज तो नहीं है ना बेटा? उमर भी ठीक है। अम्मी मैं थोड़ी बिजी हूँ, कोई बात हो तो आप मुझे इसी नंबर पे फोन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाफिज। अरे सुफियान बेटा, अभी अभी हीरा का फोन आया था। अच्छा, क्या क्या कह रही थी? वो बता रही थी कि उसका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया था। अगर फोन करना हो ना तो घर के नंबर पे फोन कर लेना। अनस बिल्कुल ठीक है अब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, जबरदस्त। और कुछ कहा उसने? और क्या कहेगी वो? नहीं मतलब कोई परेशानी थी उसे, ठीक थी? जाहिर है बेटा, अनस की परेशानी तो है ना उसे।
क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? नहीं खाला, वही अनस के वाले से पूछ रहा था। खाला मैं सामान रख के आता हूँ। तुम्हारा फोन अरे आपको ये कहाँ से मिला? सुबह से ढूंढ रही हूँ इसको मैं। मारिया ने दिया। आर्या ने? हाँ हो सकता है अपना समझ के ले गई वो। उससे मुझे फोन करना चाहिए था, सुबह से परेशान हो रही हूँ मैं। कम ऑन, इट्स जस्ट अ फोन कॉल आ जाता। लेकिन आपने मुझे एनिवर्सरी पे दिया था, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। अनस का कमरे में सही है, खा पी रहा है सही तरह। उमर, बहुत शर्मिंदा हूं उमर। आपसे और अनस से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अपनी लापरवाही की वजह से अपने आप को माफ नहीं कर सकती, लेकिन उमर प्लीज अब मुझे सजा मत दे। I'm sorry हीरा, मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। बेसिकली कभी कभार मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान मीलों का फासला आ गया है, कि ना तुम मुझ तक पहुंच पा रही हो और ना मैं तुम तक बढ़ पा रहा हूं। हर फासले को मिटाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना पड़ता है, और हमारे रिश्ते में फासलों की गुंजाइश नहीं। ठीक है, मैंने से मिल के आता हूं। ये लो बेटा, चाय पी लो। नहीं अम्मी, अभी नहीं, बाद में पीऊंगा। क्या बात है बेटा, कुछ दिन से तुम मुझे बहुत खोए खोए से लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही बस। क्या हुआ, पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा क्या? वापस जाने की तो नहीं सोच रहे? नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए। देखो बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। क्या बात है बताओ। अम्मी, हीरा के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मतलब, तुम अब भी हीरा के बारे में सोचते हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे लगता है हीरा आजकल परेशान रहती है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर शादीशुदा औरत की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानियां होती हैं और वो उसको खुद ही संभालना पड़ता है। देखो, तुम आरफा खाला के यहाँ जाते हो, उनकी मदद करते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन बेहतर यही है कि तुम हीरा से दूर रहो। मैंने आपको बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उतना ही हिस्सास भी होता है। बेशक तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि उमर के दिल में भी इसकी कोई गुंजाइश पैदा ना हो। हीरा के लिए भी यही बेहतर है। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक झूठ को नजरअंदाज करने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलोगी, दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए तीसरा। उमर, मैं तुम्हें सुफियान इतना ही पसंद था तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? ये वो फाइल्स हैं जो तुमने मंगवाई हैं। थैंक यू। और हाँ, कल की मीटिंग भी सेट कर दो मिस्टर हामिद के साथ। ओके।
उमर, तुमने हिरा को फोन वापस कर दिया था? हाँ। वो मुझसे नाराज तो नहीं हुई ना? नाराज होने वाली क्या बात है? It was a mistake. हाँ वो तो है, लेकिन उसकी इतनी मिस्ड कॉल और मैसेजेस थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से कोई इम्पोर्टेंट कॉल मिस ना हो गई हो। एक्चुअली मैं जल्दी सो गई थी, वरना रात में ही वापस कर देती। सुबह उठ के देखा तो बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। किसकी थी? मुझे क्या पता, मैं समझी तुम्हें पता होगा, आखिर बीवी है तुम्हारी। वैसे मुझे नहीं पता था हिरा कितनी एक्टिव सोशल लाइफ है, उसकी इतनी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो रात भर कॉल्स कर रही हैं। एनीवेज, आई एम हैप्पी कि हिरा मुझसे नाराज है। मैं मीटिंग सेटअप करके तुम्हें बताती हूँ। हेलो। हेलो हिरा। हाँ सुफियान बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हिरा, इट्स इम्पोर्टेंट। उस दिन देखो सुफियान, तुम्हारे वापस आ जाने के बाद खाला और अम्मी के ताल्लुकात अच्छे हो गए। अम्मी खुश हैं, तुम उनका ख्याल रखते हो, इस बात के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है, मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक रखना अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हो गया तुम्हें? आर यू ऑलराइट? क्या कह रही हो तुम? देखो प्लीज, अगर कोई अब काम की बात होगी तो अम्मी से कर लेना, मुझे फोन मत करना। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? उसने उमर को बता तो नहीं दिया? नहीं, अगर उमर को कुछ पता होता तो वो मुझसे जरूर कुछ कहता। मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि अगले हफ्ते तुम्हारे पापा 10 दिन के लिए आ रहे हैं, हमें भी उनके साथ सऊदी अरब जाना है। मैंने कहा ना अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जितनी बहस करनी है कर लो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा के सामने किसी की नहीं चलती। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो बेहतर है। हम बनाने की कोशिश करेंगे कैसल। ठीक है, इसकी वॉल खड़ी करो। सारे ऐसे करना? नहीं, ऊपर ऊपर करो पहले इसको। अरे आज आपको इतनी देर हो गई? हाँ, वो ऑफिस में जरा काम था। पापा, आप हमारे साथ खेलेंगे ना? फ्रेश होकर आता हूँ फिर खेलता हूँ। यस। बेटा उनको आराम करने तो मैं आपके साथ खेल रही हूँ ना। अरे नहीं, मैं भी खेलूंगा, बस मैं जरा सा फ्रेश होकर आया अनस, फिर खेलता हूँ मैं आपके साथ। मैं आपके लिए खाना वगैरह लेके आती हूँ। बहुत छोटी बिल्डिंग है हमारी। उसकी इतनी मिस्ड कॉल और मैसेजेस थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से कोई इम्पोर्टेंट कॉल मिस ना हो गई हो। वैसे मुझे नहीं पता था हिरा कितनी एक्टिव सोशल लाइफ है, उसकी इतनी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो रात भर कॉल्स कर रही हैं।
खाना खा लीजिए। कब से चल रहा है सब कुछ? शादी से पहले या फिर शादी के बाद ये सब शुरू हुआ? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? गलती मेरी है। मुझे लगता था कि मेरी बीवी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। बताओ हेरा, कब से चल रहा है तुम्हारा ये रिश्ता उसके साथ? और शुरू से नाजायज रिश्ता। उमर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जानते हैं कि आपके अलावा मैं किसी को उस नजर से देख भी नहीं सकती हूँ। धोखा कैसे दे सकती हूँ? सब कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में। फिर ये क्या है? कितने झूठ बोलोगी तुम? हाँ, मैं जानता हूं। अब तुम ये कहोगी ना कि मैं बताना भूल गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक झूठ को नजरअंदाज करने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलोगी, दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए तीसरा। उमर, मैं तुम्हें सुफियान इतना ही पसंद था तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? उमर को कोई गलतफहमी हुई है। हमारा तो उनसे सालों से मिलना जुलना बनता, मगर हमें मिली तो सिर्फ अम्मी की वजह से। ओह, तो अम्मी की वजह से वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आए हैं और इसी तरह तुम्हारी खोई हुई उम्मीदें भी वापस लौट आई होंगी, है ना? चलिए ना पापा, फिर खाने का टाइम हो जाएगा और मम्मा मुझे सुला देंगी। अनस, आप अभी कमरे में जाओ, हम नहीं अभी खेलेंगे, हम बाद में खेलेंगे। आप प्लीज कमरे में जाएं। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी सुफियान के लिए जगह है तो फिर चले जाओ तुम सुफियान के पास, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या समझते हो अपने आप को सुफियान? क्या चाहते हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? ये खुशी तुम्हें राहत नहीं आ रही है? मेरा चैन और सुकून बर्बाद करके तुम्हें राहत मिल रही है ना? क्या हो गया? प्लीज मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या सुनूं मैं? इन मैसेजेस का बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ। मेरे इनकार की वजह से मुझे बदला लेना चाहते हो? हीरा, हीरा क्या हो गया? मेरा यकीन करो, वो कॉल्स और मैसेजेस मैंने खुद नहीं किए थे, मैं सिर्फ तुम्हें रिप्लाई कर रहा था। अगर एक बार तुम मेरी बात सुन लोगी। कौन से रिप्लाई, कौन से मैसेजेस? खुदा को खौफ करो सुफियान, कल को तुम्हें भी अल्लाह के आगे खड़े होकर जवाब देना है। हीरा प्लीज, अगर एक बार तुम मेरी बात सुन लो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि तुम जैसे लोग रिश्ते के लायक ही नहीं होते। लगा अम्मी की मदद करना चाहते हो तुम मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। हीरा मेरी क्या हुआ अनस?
बेटा? मम्मा कहाँ गई हैं? पता नहीं बेटा, मुझे बता के नहीं गई। मेरा बहादुर बच्चा इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? जब मैं पापा को बुलाने गया था तब पापा और मम्मा लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे डांट कर बाहर भी निकाल दिया। वो दोनों क्यों लड़ रहे थे? क्या वो मेरे उस पुराने स्कूल की जिद की वजह से लड़ रहे थे? नहीं बेटा, मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगी। ठीक है? ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। ओके मेरी जान? कहाँ गई थी तुम बगैर बताए? एक जरूरी काम से गई थी। कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो तुम्हें बार बार घर के बाहर लेके जाता है और जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बता सकती हो? जवाब दो। क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? ये क्या हो रहा है? जवाब दो। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, मैंने इसको देख कर आती हूँ। उमर क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर इट विद मी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, देखो प्लीज टेल मी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे ऑफिस में दरवाजा नॉक कर आइएगा। नाउ लीव मी अलोन। क्या हुआ मम्मा आपको? कुछ नहीं बेटा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको रोते हुए देख लिया। अब पापा कभी घर नहीं आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा क्यों होगा? वो मीटिंग में गए हुए, बस आने ही वाले होंगे। चलो आपका तो बेड टाइम हो गया, स्कूल है ना कल। लेट्स गो स्लीप। क्या हो गया है? मेरा यकीन करो, वो कॉल्स और मैसेजेस मैंने खुद नहीं किए थे, मैं सिर्फ तुम्हें रिप्लाई कर रहा था। सुफियान की बात किसी हद तक सच है। हाँ उसने मैसेजेस किए, लेकिन ये रिप्लाई भी तो हो सकता है। अगर इसके पीछे सुफियान नहीं है तो उस वक्त मेरा फोन मारिया के पास था। क्या मारिया ने, अगर मारिया ने नहीं तो फिर ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है?
मारिया, हेरा, तुम यहाँ? तुमने ऐसी हरकत क्यों की है? मैंने क्या किया है? तुम ही ने मैसेज किया ना सुफियान को। तुम क्या बोल रही हो? ज्यादा भोली मत बनो। तुम जानती हो कि सुफियान को मैसेजेस तुमने किए हैं। कौन से मैसेजेस? कहाँ के मैसेजेस? मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो मारिया। झूठ मैं बोल रही हूँ या तुम बोल रही हो? पता नहीं किसका झूठ मेरे साथ डाल रही हो। और सुफियान मेरा दोस्त है या तुम्हारा? या बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है? जबान संभाल के बात करो मारिया। ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है। अपना झूठ छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। क्योंकि उस वक्त मेरा फोन तुम्हारे पास था। हाँ तो गलती से आ गया था। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हारा सेलफोन मेरे हाथ में ना आता तो मुझे तुम्हारी हरकतों का अंदाजा ही ना होता। पता नहीं तुम कब तक उमर को धोखा देती रहती, वो भी अपने इस नाजायज रिश्ते से। देखो मारिया, इस वक्त मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये गिरी हुई हरकत तुम्हारी है। और याद रखना, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है और मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। हिरा ने जो कहा वो क्या सच है? अरे हमें आप भी उसकी बातों में आ गई। तो फिर वो शक क्यों कर रही है? मुझे क्या पता अम्मी, मैं सारा दिन थोड़ी ना उसके साथ फिरती रहती हूँ। लेकिन उसके घर तो जाती रहती हो तुम। उसके घर होने से पहले वो मेरी पुप्पो का घर है, और वैसे भी मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाय द वे, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? हमें क्या पता वो कब किसके साथ कहां कहां जाती फिरती रहती है। पता नहीं कितने लोगों के साथ नाजायज रिश्ते बनाए फिरती है। मारिया, अम्मी, उमर हमारा अपना है, कोई गैर नहीं। देखा नहीं समीर के मामले में उसने हमारी कितनी मदद की, मेरी आंखों से पर्दा उठाया, मुझे फिर से जीना सिखाया। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसकी जिंदगी तबाह होने से बचाऊं? तुम्हारी और उमर की बात और है। तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और उमर तो बाप बन चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार वहां जाओ और उनके घरेलू मसलों में बोलो। और वैसे भी हम इस मुल्क में कुछ दिनों के मेहमान हैं। दूसरों के घर जलाओगी तो तुम्हारे हाथ भी जल जाएंगे। सुनो, इस वक्त कहां से आ रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा? या बड़ों का अदब करना भूल गई हो? अम्मी, मैं काम से गई थी। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि तुम्हें बार बार जाना पड़ता है? आखिर क्या हो रहा है इस घर में? बेचारा बच्चा है, तुम्हारे झगड़ों की वजह से वो मुरझा गया है, और तुम हो कि हर 2 मिनट के बाद तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई थी और उमर कहाँ है? मैं एक बार उमर से बात कर लूं, फिर आपको सब कुछ बता दूंगी। क्या बात करनी है तुमने उमर से? ऐसा क्या हुआ कि अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया? क्या कह दिया तुमने उससे? कहीं तुमने उससे अपनी माँ की खिदमत पे तो नहीं लगा दिया? अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली बचाना चाह रही हूँ, और प्लीज मुझ पर भरोसा करें। मारिया, मुझे सच सच बताओ कि वो यहाँ पर क्या करने आया था, वरना मैं आइंदा के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। तो अपनी और हेरा की शादी की बात करने आया था। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा ये सब कुछ किया धरा उस मारिया का है। शादीशुदा औरत का एक गैर मर्द से क्या रिश्ता हो सकता है? अगर तुम्हें यही करना था तो क्यों की मुझसे शादी? औरत और मर्द के भरोसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। औरत सारी उम्र लगा देती है, लेकिन मर्द लहरों के आने से पहले शक के समंदर में डूब जाता है। सच
है किस्मत